जिंदगी की पुकार। प्रस्तुत है श्री M.M. राजेंद्र का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक जिंदगी की पुकार। ओ लक्ष्मी, अरे कहाँ मर गई? बस जरा से बर्तन क्या मांज लिए गायब हो गई। माँ, वो पीछे बैठी हुई पूजा कर रही है। अब कितना भी चिल्लाओगी, जवाब तक नहीं देगी। एक रोज मैंने कह दिया था कि एक गिलास पानी ले आ। अपनी पूजा की घंटी बजाती रही, सुना तक नहीं। बाद में कहने लगी, दीदी जब मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे बुलाया ना करो। अच्छा। हाँ, कई दिन हुए कहीं से रामायण की एक मोटी सी किताब ले आई है। जब देखो उसे ही पढ़ती रहती है। अच्छा माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज देर से आऊंगी। अच्छा शीला। सुलोचना, क्या काम है लक्ष्मी से? अभी तो बर्तन मांज कर गई है बेचारी। अरे तुम बैठकर नाश्ता कर लो और दफ्तर जाओ। मैं रसोई में काम कर रही थी, इसलिए बुला रही थी कि तुम्हें नाश्ता खिला देगी, मगर तुमने तो अपनी लाडली भांजी को बिगाड़ कर रख दिया है। अरे भाई, जवान लड़की है और पूजा ऐसे करती है जैसे कोई सन्यासी नहीं हो। जरा सा काम किया और फिर लग गई अपनी पूजा पाठ में। सारा सारा दिन धार्मिक किताबें पढ़ती रहती है। वो तो शुक्र है तुमने मेरी बात मान ली और 7वीं क्लास के बाद उसे स्कूल से उठा लिया, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाती। तुम तो नाहक नाराज होती हो उस पर। बेचारी बिन माँ बाप की लड़की है, फिर मैं उसका सगा मामा हूँ और तुम मामी हो। हाँ हाँ, जैसे हमारे बच्चे शीला और प्रशांत हैं, वैसे ही लक्ष्मी है। मैं तो उसे हाई स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, मगर तुमने मजबूर कर दिया मुझे। अजी, मुझ पर इल्जाम ना लगाओगे तो किस पर लगाओगे हैं? बिन माँ बाप की थी, इसीलिए मैंने ज्यादा नहीं पढ़ने दिया। आजकल का जमाना कितना खराब है, कुछ पता भी है आपको? कोई ऊंच नीच हो जाती तो लड़की की शादी मुश्किल हो जाती। तुम्हारी ये दलील ना उस वक्त मेरी समझ में आई थी और ना अब आती। खैर, जो हो गया सो हो गया, इस पर अब क्या बहस करनी। मगर मेरा तो ये कहना है, क्या वो बड़ी हो गई है, उसे प्यार से रखो और उसे इतना काम भी ना लो कि उसमें और नौकरानी में कोई फर्क ही ना रहे। वाह जी वाह, घर का काम नहीं करेगी तो सीखेगी कैसे? फूहड़ लड़की से तो कोई शादी भी नहीं करेगा और बुराई मिलेगी इस मामी को कि लड़की को कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ झाड़ू बुहारू या बर्तन वगैरह ही तो साफ करवाती हूँ। अरे तो कौन सा जुल्म करती हूँ? अगर खाना नहीं बनाएगी तो पराए घर क्या करेगी? फिर खाना तो ज्यादातर मैं ही बनाती हूँ, उसे तो पूजा पाठ से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो काम क्या करेगी? एक दिन रोटी बनाने को कह दिया था तो महारानी ने ये कहकर मना कर दिया कि मेहमान आए हुए हैं, मेरे से खाना खराब हो जाएगा। अजी, वो तो बच्चों तक का काम नहीं करती। शीला या प्रशांत पानी का गिलास भी मांगते हैं ना तो माथे पर बल पड़ जाते हैं। प्रशांत की तो नहीं कहता, मगर शीला उस पर हुकूमत चलाती है। वो उसे बहन की बजाय नौकरानी समझती है। जैसा सुलूक तुम करोगी वैसा ही शीला करेगी। शीला तो बिल्कुल तुम्हारे ऊपर जा रही है। मैं कहती हूँ मेरी शीला को कुछ ना कहना। हाँ, जो इल्जाम देना मुझे दो। तुमने तो लक्ष्मी को सर पर चढ़ा रखा है। दिन भर घर में रहो ना तो पता लगे कि वो कितनी खराब है। तुम्हारे सामने तो ऐसे बन जाती है जैसे बड़ी कहना मानने वाली। अच्छा भाई, अच्छा बस करो, मैं तो अब दफ्तर चलता हूँ। मगर ये समझ लो, लक्ष्मी 2 साल की मेहमान है। कोई ढंग का लड़का मिल गया तो उसके हाथ पीले कर दूंगा। ये ख्याल दिल से निकाल दो। सबसे पहले शादी होगी तो शीला की, वो बड़ी है। मुझे नहीं पता था कि आपको लक्ष्मी की इतनी चिंता है। अपने बच्चों के बारे में तो कभी कुछ नहीं सोचते। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, हो गई तेरी पूजा खत्म या बैठी रहेगी? हाँ मामी जी, बोलिए, मैं क्या करूं? अरे तेरे मामा जी दफ्तर भी चले गए, मगर तुझे पूजा से फुर्सत नहीं मिली। घर का सारा काम पड़ा है, तूने 2 बर्तन क्या मांज लिए, सोचा छुट्टी हो गई है? रसोई में जितने बर्तन पड़े हैं ना, मांज ले और फिर सारे कमरे में झाड़ू पोछा कर।
और गुसल खाने में जो कपड़े पड़े हैं वो भी अभी धो ले। अच्छा। और सुन, शीला का नया सूट है, हल्के हल्के ध्यान से धोइयो, कभी रंग ही निकाल दे। जी। चल जल्दी जल्दी सारा काम कर। मामी जी मैं अभी सारा काम कर लूंगी। काम करने के बाद मैं आज मौसी के कीर्तन में भी जाऊंगी। क्या? वो कल क्या गई थी? देख लक्ष्मी, मैं तेरा रोज रोज कीर्तन में जाना ठीक नहीं समझती। तुझे जो भी औरत मिलती है उसे मौसी कहने लगती है। और सुना है तू कीर्तनों में बड़ी लहक लहक के गाती है और तेरी सारी धुनें फिल्मी होती हैं। जरा संभल कर रहे, जमाना बहुत खराब है। मामी जी मैं तो कोई फिल्म नहीं देखती, जो दूसरों से सुन लेती हूँ वही गाती हूँ। मुझे भजन कीर्तन में बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। वो जो 2 औरतें कल तुम्हारे पास आई थी वो कौन थी? उन्होंने अपनी कीर्तन मंडली बनाई हुई है। मैं भी उनकी मंडली में शामिल हो गई हूँ। हम सब मिलकर कीर्तन करते हैं। अच्छा अच्छा, चली जाइयो कीर्तन में, मगर पहले सारा काम कर ले बड़ी सफाई से। एक एक चीज चमका दीजो, समझी? जी। और कपड़े धोने के बाद छत पर सुखाने हैं। सब काम कर दूंगी मामी जी। दीदी। हाँ, ये लीजिए दूध। अरे कमबक, ये तूने क्या कर दिया? सारा दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। माँ जरा जल्दी आना। क्या हुआ शीला? देखो लक्ष्मी ने दूध गिरा के मेरा सूट खराब कर दिया। अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? अरे 2 साल की बच्ची है ना, हाथ में जान है या नहीं? क्या रोटी नहीं खाती? जा शीला बेटी, ये सूट उतार दे। और सुन रही लक्ष्मी, अभी सूट को धोकर और सुखाकर प्रेस कर दे। जी। और तुझे दोपहर की रोटी नहीं मिलेगी, यही तेरी सजा है। माँ क्या शोर मचा रखा है? क्या हो गया? प्रशांत देखो, लक्ष्मी ने जानबूझकर दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। वो तो गर्म नहीं था, वरना मैं जल जाती। शीला, दूध गिर गया तो क्या गजब हो गया? हैं? हाथ से गिलास छूट गया होगा। क्या हमसे नहीं होता? प्रशांत, तू जा अपने कमरे में और अपना काम कर। लेकिन माम, तुझे इन बातों में बोलने की जरूरत नहीं। चल। अब ठीक। अब तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? चल पहले यहाँ की सारी सफाई कर। ये चादर निकाल ले और सूट के साथ इसे भी धो दे, समझी? जी। तंग कर रखा है नास पीटी ने। जरा सा काम कह दो तो जान निकल जाती है इसकी। लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। लो, ये आ भी गए और अभी इसकी पूजा भी खत्म नहीं हुई। सुलोचना, ये मेरे दफ्तर के दोस्त चतुर्वेदी जी। नमस्कार भाभी। नमस्कार। जरा हमें जल्दी से चाय तो पिला दो। हाँ हाँ। नहीं राकेश, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मैं तो जल्दी में हूँ, फिर कभी आएंगे तो पियेंगे। तो कल सुबह आओगे ना गुरुजी के दर्शन करने? सभी को ले आना, इतवार तो है ही। हाँ हाँ जरूर आएंगे, सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे। कुछ और लोग भी आएंगे क्या? अरे आने वालों का तो तांता लगा रहता है, मगर आमतौर से लोग शाम को ही आते हैं। अच्छा अच्छा, अरे तो बैठो तो सही, एक प्याला चाय तो पी जाते। नहीं यार, मुझे जरा बाजार भी जाना है। भाई साहब, चाय तो बिल्कुल तैयार है बस। नहीं भाभी जी, मुझे जल्दी है। अच्छा राकेश, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा। अब चाय भी मुझे ही बनानी पड़ेगी। आप लक्ष्मी का कुछ करती क्यों नहीं? हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती है। सुलोचना, अब अगर लक्ष्मी का ध्यान धर्म की तरफ कुछ ज्यादा ही है तो मैं क्या करूं? और हाँ, कल सुबह हमें चतुर्वेदी के घर चलना है। उसके यहाँ एक महात्मा आए हैं, उनके साथ एक संत महिला भी है। अच्छा। जिन्हें सब माता जी कहते हैं। चतुर्वेदी कहता था कि दोनों बहुत बड़े संत हैं और हमारे शहर से 15-20 मील दूर उनका अपना मठ है। तो चले चलते हैं, हम भी कर लेंगे उनके दर्शन। शीला और प्रशांत को भी ले चलेंगे। लक्ष्मी को ले जाने की जरूरत नहीं है। अरे ले जाते हैं तो अपना क्या जाता है। अच्छा मुझे कुछ खाने को दो। हाँ देती हूँ। मैंने तो भले के लिए ही कहा था कि लक्ष्मी को ना ले चलो। तुम नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी। भक्तों,
ये संसार माया जाल है। 84 लाख योनियों के बाद तब कहीं जाकर इंसान का चोला मिलता है। इस आवागमन के भंवर जाल से निकलने के लिए परम पिता परमात्मा की शरण लेकर इससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी दुनियावी इस माया जाल से निकला जा सकता है। इसलिए भक्तों, सब लोगों को कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति जरूर करनी चाहिए। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। राकेश जी। जी माता जी। लक्ष्मी ने मुझसे बड़ी देर तक बात की है। जी। ये लड़की तो इस संसार की नहीं है। हाँ? इसे घर में बांध कर रखना भी अन्याय और अत्याचार होगा। हाँ। ये तो मेरे साथ जाकर रहना चाहती है और इसका विचार भी विवाह करने का नहीं है। मैं तो तुम दोनों से यही कहूंगी कि इसे इसके मार्ग पर चलने दो और मेरे साथ चलने की इजाजत दे दो। माता जी, लक्ष्मी का मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये बहुत छोटी ही थी जब इसके माता पिता एक हादसे में परलोक सिधार गए थे। गुरुजी, मैं चाहता हूं कि 1-2 साल में इसका ब्याह करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दूं। परंतु इसके अंदर धर्म और ज्ञान की जो ज्वाला जल रही है, उसका क्या होगा? ये लड़की उन प्राणियों में से नहीं है जो संसार की मोह माया में फंसे रहते हैं। खैर, जो आप लोगों की इच्छा हो, घर जाकर लक्ष्मी से बात कर लेना। अभी 3 दिन हम यहाँ हैं। अगर आप सबका विचार बने और ये हमारे साथ जाना चाहे तो हम इसे ले जाएंगे। हमारे साथ रहेगी तो पवित्र जीवन बिताएगी। फिर मठ कौन सा दूर है, जब चाहोगे आपसे मिल लेगी। जी गुरुजी, सोच लेंगे और लक्ष्मी से भी बात कर लेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रसन्न रहो। अच्छे गए चतुर्वेदी के घर। माता जी ने तो लक्ष्मी पर पता नहीं क्या जादू कर दिया। लक्ष्मी को 3 दिन से समझा रहा हूं, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि माता जी के साथ जाकर उनकी सेवा करूंगी। हाँ। अरे, ये भजन कौन गा रहा है? वही तुम्हारी लक्ष्मी है। पहले पूजा पाठ में लगी रहती थी, अब भजन भी शुरू कर दिए हैं। एक बात और बता दूं कि जब से माता जी मिली है ना, हर रोज उनसे मिलने जा रही है और 1-1, 2-2 घंटे में आती है। माँ जरा मेरी एक बात सुनना। मैं अभी आई शीला की बात सुनकर। हाँ, क्या कह रही है? माँ, लक्ष्मी जाती है तो जाने दो। हम एक नौकरानी रख लेंगे। हाँ। पिताजी जो इसके ब्याह पर 20-30 हजार रुपए खर्च करना चाहते हैं, हाँ, वो तो बच जाएंगे। अरे हाँ। तो तुमने क्या सोचा? बड़ी उलझन में पड़ा हुआ हूं। चतुर्वेदी से भी सलाह की थी, वो भी कहने लगा कि जाने दो। महात्मा जी का मठ तो सुना है बड़ा मशहूर है। हाँ। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी वहां आते हैं। स्त्रियां भी बहुत रहती हैं। और लक्ष्मी कह रही थी कि माता जी उसे अपने साथ रखकर अपनी रसोई का काम सौंपेंगी, जो बड़े सौभाग्य की बात समझी जाती है। अच्छा? क्यों जी? ये मठ तो सुना है यहाँ से सिर्फ 20 ही मील पर है। हाँ। मैं तो कहती हूँ, जब उसका धर्म की तरफ इतना ध्यान है तो जाने दो। ठीक है। लक्ष्मी, ओ बेटी लक्ष्मी। आई मामा जी। जी मामा जी। बेटी देख, मैं तुझे भेजना तो नहीं चाहता। मैं तेरा ब्याह करके तुझे हर तरह से सुखी देखना चाहता हूँ। मामा जी, मुझे जो मोहब्बत और प्यार आपसे मिला है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन मेरी आत्मा कहीं और है।
मुझे आप कल माता जी के साथ जाने की इजाज़त दे दीजिए। मैं आती रहूंगी और आप सब भी तो मठ में आकर मुझसे मिल सकते हैं। मुझे ना रोकिए, ब्याह करने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं है। अच्छा बेटी, जो तेरी मर्जी। लक्ष्मी, ले बेटी ले, तेरे लिए कुछ धोतियां लाया हूं, रख ले अपने ट्रंक में। ये 4-5 बर्तन भी हैं, वहां जरूरत पड़ेगी। ये साबुन, टूथपेस्ट, कंघा, शीशा और दूसरे काम की चीजें हैं, इन्हें भी रख ले। ले और ये रुपए भी संभाल कर रख ले। हाँ मामा जी, मुझे सारी चीजें मठ में मिलेंगी और इतनी सारी धोतियों का मैं क्या करूंगी? ठीक ही तो कह रही है लक्ष्मी, ये कोई घर छोड़कर थोड़े ही जा रही है। मुझसे पूछ लेते तो मैं ही बता देती कौन सी चीज लानी है, और फिर रुपयों का मठ में क्या काम है? बेटी लक्ष्मी, मेरे कहने से ये सब चीजें रख ले बेटी जी। मेरी ख्वाहिश है, जा ले जा और जल्दी कर, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। माताजी जाने वाली ही होंगी। मामा जी प्रणाम दीदी और प्रणाम भैया, प्रणाम मामी जी। खुश रहो बेटी, आओ। बड़ा ही अच्छा भजन गाया तुमने। जाओ अब जाकर नाम का जाप करो। जी। अब तो तुम्हें यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया है। चिट्ठी तो आती रहती है ना घर से? मामा जी हर दूसरे तीसरे दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं। अच्छा। मैं उनकी हर चिट्ठी का जवाब देती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आते हुए मुझे बहुत सारे रुपए दिए थे। बहुत अच्छा। सुनो लक्ष्मी जी, जब गुरुजी के रसोइया का लड़का चंद्रावत मेरे लिए शहद लेकर आए तो मुझे दे जाना। मैं आज कुछ और नहीं खाऊंगी। अच्छा माता जी। लक्ष्मी, ये ले माता जी के लिए शहद। ले ना, उठकर पकड़ ले। ला दे दे। हाँ ले। चंद्रावत हाथ जोड़, क्या कर रहा है? ये क्या? चंद्रावत ने शहद का प्याला मुझे देते हुए मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया और मेरे मना करने पर भी नहीं छोड़ा? उसने मुस्कुराकर मुझे क्यों देखा? ये मेरे हाथ में अभी तक झनझनाहट सी कैसी हो रही है? इतने दिन उसे चंद्रावत यहाँ आता है, मगर ऐसी हरकत उसने पहले कभी नहीं की। बड़ा खराब है ये चंद्रावत। मुझे ये हिम्मत कैसे हुई? चलती हूँ अभी और माताजी को बता देती हूँ। लेकिन माताजी को भी क्यों बताऊं? मैं उसे खुद ठीक करूंगी। हाँ, समझता क्या है वो अपने आप को? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। क्या है? माता जी के लिए फल लाया हूँ। वहां नीचे रख दो। अच्छा। अरे, आज तो खुद ही चला गया। उसने तो मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने सोचा था कि आज उसकी खबर लूंगी, लेकिन मुझ में भी कुछ कहने का हौसला ही नहीं हुआ। सच तो यह है कि मुझे यह भी अच्छा नहीं लग रहा कि वो नीचे फल रख गया और बिना मुस्कुराए लौट गया।
कल मैं रात को बड़ी देर तक क्यों जागती रही? ये मुझे क्या हो रहा है? दिन में कई बार देर देर तक नाम जपती हूँ, फिर भी जाने मन में कौन सी उथल पुथल हो रही है। लक्ष्मी, उठ और ये शहद ले ले। शहद को नीचे नहीं रखते। ला, दे दे। ले। मेरा हाथ क्यों पकड़ा तूने? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ दे चंद्रावत। आज फिर चंद्रावत ने वही हरकत की। मैंने उसे झिड़क तो दिया है, मगर ऐसा लगता है कि वो मेरे होठों की आवाज थी, मेरे मन की नहीं। जाने मेरे दिल में कोई छुपा हुआ चोर ये क्यों चाहता है कि चंद्रावत मुझे छुए। उसके हाथ से छूते ही मेरे अंग अंग में कौन सी तड़पन पैदा हो जाती है। मैं नाम जाप करते हुए भी उसके बारे में क्यों सोचने लगती हूँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, ये शहद का प्याला नीचे रख दिया है, उठा ले। मैं जाता हूँ। लक्ष्मी, हाँ, मैं ये शहद लाया हूँ। उस दिन तो शहद का प्याला नीचे ही रखकर चले गए थे। लाओ, मुझे दे दो हाथ में। लो। चंद्रावत, तुम कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं श्यामनगर का रहने वाला हूँ। यहाँ से सिर्फ 10 कोस है। इस मठ में कब से हो? 2 साल से हूँ। मेरा चाचा मुझे यहाँ छोड़ गया था। मैं 8वीं जमात तक पढ़ा हूँ और मैंने कुछ काम भी सीखा है। अच्छा लक्ष्मी, मैं चलता हूँ। अब किसी ने हमें बात करते देख लिया तो आफत रहेगी। मठ के असूल बड़े सख्त हैं। ठीक है, तुम चलो। ऐसा मालूम होता है मेरा मन मेरे बस में नहीं रहा। आज चंद्रावत ने मेरा हाथ फिर छुआ और मैंने उसे कुछ कहा तक नहीं। लोहे के टुकड़े की तरह मैं किसी मकनातीस की तरफ खिंची जा रही हूँ। क्या प्रेम की शक्ति धर्म की शक्ति से भी ज्यादा है? मैं धर्म के रास्ते से जिंदगी के रास्ते की तरफ क्यों मुड़ रही हूँ? ओह मेरे परमात्मा, मुझे क्या हो गया है? लक्ष्मी, आओ चंद्रावत, क्या लेकर आए हो? माता जी के लिए ये अंगूर लाया हूँ। अरे, अभी तो कल के ही अंगूर और फल बाकी हैं। माता जी ने कल खाए ही कहाँ? ये भी रख लो, ये ताज़ा हैं, अभी आए हैं। अच्छा लक्ष्मी, तो मैं चलूं? बड़ी जल्दी में हो? हाँ, काम बहुत पड़ा है, चलता हूँ। रुक क्यों गए? लक्ष्मी, कई दिनों से तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। क्या तू आज रात को गुरुजी के बाग में कुएं के पास आ सकती है? कितने बजे? यही कोई 10 बजे, जब माताजी और गुरुजी के मंदिर बंद हो जाते हैं। डरना नहीं, बाग में यूं बुला रहा हूँ क्योंकि रात के वक्त हमें वहाँ कोई नहीं देखेगा। पर ये तो चोरी से मिलना होगा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मुझ पर विश्वास रख। जब से तू मठ में आई है
मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे बचपन में तेरे जैसी एक लड़की मेरे साथ खेलती थी। अगर तेरे दिल में भी मेरे लिए कोई जगह हो तो जरूर आना लक्ष्मी। बोल, आएगी? आऊंगी। लक्ष्मी, क्या सोच रही हो? चंद्रावत, सुबह होने वाली है, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी, हमें पता भी नहीं चला और इतना वक्त गुजर गया। हमें पाँव फटने से पहले मठ में दाखिल होना होगा, वरना कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। ऐसा कर, तू मेरे पीछे पीछे आ जा। हाँ। चल। चंद्रावत, लक्ष्मी कहाँ है? वो सबको पता लग गया है, अब मठ में आने से कोई फायदा नहीं। चौकीदार भैया, लक्ष्मी मेरे पीछे आ रही है। हम दोनों ने ब्याह करने का फैसला कर लिया है। तो चंद्रावत, यहाँ से लौट जाओ। मठ के कायदे कानून इतने सख्त हैं कि अब तुम और लक्ष्मी मंदिर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर यहाँ ठहरे तो सुबह होते ही गुरुजी का सामना करना होगा और बेइज्जती से मठ से निकाले जाओगे। मेरी मानो भैया, गुरुजी के बाग के बाहर चबूतरे पर पड़े रहो। पाँव फटते ही वहां से जहां चाहो चले जाना। लक्ष्मी का तो नहीं, लेकिन तुम्हारा सामान मैं तुम्हारी कोठरी से ला देता हूं। हाँ भैया, ला दो। एक गठरी और थैला है, वो उठा लाना। मेरे कुछ रुपए हैं गठरी में। ठीक है। लो भैया, ये दोनों चीजें। ठीक है। तुम दोनों को हमारा प्रणाम। गुरुजी और माताजी को यहीं से प्रणाम कर लो और ज्यादा नहीं सोचना। ब्याहता जीवन भी एक धर्म है। तुम दोनों अभी जवान हो, धर्म तो आदमी के साथ सदा रहता है। चंद्रावत, अब हम कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी, 6 बजे पहली बस चलती है। पहले मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा और हम शादी कर लेंगे। मैं गांव में कोई काम कर लूंगा। वैसे पैसा मेरे पास घर में भी है। चंद्रावत, तुम मेरे साथ मेरे मामा जी के घर चलो। वो मेरे मामा भी हैं और पिता भी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। वहां से मैं तुम्हारे साथ चली चलूंगी। ठीक है, पहले वहीं चलेंगे। अब अपने आंसू पोंछ लो। हाँ? हमें जिंदगी के नए रास्ते पर चलना है। जिंदगी हमें बुला रही है लक्ष्मी। चलो चंद्रावत, चलो। जिंदगी की पुकार। अभी आप श्री एम राजेंद्र का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे श्री प्रेम बोहरा। प्रस्तुतिकरण सहायक श्री सरफराज अहमद। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम मैनी, मंजू मैनी, मीना दास, कुसुम गोयल, सतीश महाजन, अशोक मलकानी, रमा गोयल, एच.के. वैश्य, मंगत राम और कमल कुमार वर्मा। नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.air@gmail.com पर भेज सकते हैं।